चलिए चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1819, 14 अप्रैल 1891, 18 फरवरी 1918, 14 जनवरी 1919। आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। 3 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 1965 में, दिसंबर 1956 में, फरवरी 1914 में, मार्च 1865 में। आंसर हो जाएगा दिसंबर 1956 में। भीमराव अंबेडकर की चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 5, 8, 10, 3। आंसर हो जाएगा 3। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिज एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, मध्य वर्ग। आंसर हो जाएगा दलित वर्ग। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा का, जाति प्रथा का, बाल मजदूरी प्रथा का, समरता का। तो आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक। आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पैसा, कौशल क्षमता। आंसर हो जाएगा पैतृक पैसा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललई सिंह, नलिनी शर्मा। आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव के द्वारा। जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार स्वाभाविक करती है? यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है। यह मनुष्य को रोजगारोन्मुख बनाती है। यह मनुष्य को पैसा के लिए दक्ष बनाती है। तो आंसर हो जाएगा यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसा में बांध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा, उपहास, अवलंबन, आडंबर। तो आंसर हो जाएगा उपहास। क्या होगा? उपहास। सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। आंसर हो जाएगा भाईचारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक क्या क्या मानते थे? राम रहीम, महात्मा गांधी, बुद्ध रहीम, कबीर, ज्योतिबा फुले, कबीर बुद्ध, महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? 22, 48, 21, 20। आंसर हो जाएगा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1935, 1936, 1835, 1836। आंसर हो जाएगा 1936। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। तो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा के लिए हेतु न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ोदरा नरेश, दरभंगा नरेश। आंसर हो जाएगा बड़ोदरा नरेश। चलिए, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट्स एंड ऑफ फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और विवर्त, भारतीय लिपियों की कहानी। आंसर हो जाएगा द राइट्स एंड ऑफ फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का, दलित विभाजन का, सामान्य जनों का विभाजन, कुशल व्यक्तियों का विभाजन। आंसर हो जाएगा कुशल व्यक्तियों का विभाजन। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। यह रोजगार वर्धक है। यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो आंसर हो जाएगा यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। यह पैतृक पैसा के संबंध नहीं है। इनमें मनुष्य सहजात से रोजगार युक्त हो जाते हैं। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था करना और अनुभवहीनता, कार्यकुशल का अभाव, एकता का अभाव। आंसर हो जाएगा निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था के साथ करना। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रतिशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देता है? जाति व्यवस्था, शासन व्यवस्था, मध्ययुगीन व्यवस्था, आधुनिक व्यवस्था। आंसर हो जाएगा जाति व्यवस्था। आधुनिक मनु कहाँ गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संचारित का अर्थ होता है आरोहित, चालित,
प्रवाहित, स्वचालित। आंसर हो जाएगा प्रवाहित। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक नग्न है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत की उसने प्रतिपादन किया था। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर का वार्डन में हिंदी की कितने कांडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका आंसर है क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो आंसर हो जाए श्रम विभाजन को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशोर सकपाल, राधे राम सकपाल। आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। आंसर हो जाएगा भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीजियम किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की। आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। आंसर हो जाएगा पत्रिका। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? जाति प्रथा को, कार्यकुशलता को, वर्ण विभाजन को, श्रम विभाजन को। आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में क्या एक प्रमुख कारण बनी है? उत्पीड़न, बेरोजगारी, अमीरी, गरीबी। आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। बाबा साहेब अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें कौन सा है? भारत भक्त ऑफ कास्ट, अनेक न के प्रदय, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? बहादुर की, नाखून क्यों उगड़ते हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के, भारत से हमें क्या मिला। तो आंसर हो जाएगा जाति प्रथा और श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधि है? कहानी, निबंध, शब्दचित्र, डायरी। आंसर हो जाएगा निबंध है। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यकता मानता है? कार्यकुशलता को,
जाति प्रथा को, वर्ण विभाजन को, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता को। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी का। आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र में विरुद्ध नहीं है। तो आंसर हो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसी आवश्यकता मानता है? श्रम विभाजन को। ये सब क्वेश्चन पहले करा दिए, इसलिए हम फास्ट खींच रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या है? रामजी सकपाल। डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या है? भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा हानिकारक। डैश डैश को पूर्व निर्धारित करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र। आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई। प्रत्यक्ष, प्रमुख, एक और ए और बी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। तो आंसर हो जाएगा सी। मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। आंसर हो जाएगा पत्रिका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार में। आंसर हो जाएगा 1956 दिल्ली में। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तल दूध के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण। आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1818 में, 14 अप्रैल 1879 में, 89 में, 14 अप्रैल 1890 में, 14 अप्रैल 1891। आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। भारतीय संविधान के निर्माता किसे मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर अम्बेडकर का वार्ड हिंदी के निम्नलिखित कितने कालखंडों में? तो 21 कालखंडों में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा।